My dear students, today we are going to discuss the conversion of graphs. हमने अभी तक different types के graphs देखे जिसमें कि displacement time graph, velocity time graph और acceleration time graph. Okay, distance time graph भी हमने देखा, speed time graph देखा. Okay, आज हम लोग conversion of graphs देखेंगे. मतलब क्या है? अगर हम लोगों को कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे velocity time graph दिया है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम लोगों को कैसे ड्रॉ करना चाहिए, दैट वी विल स्टडी टुडे. क्लियर? इसमें जो कुछ स्टैंडर्ड कन्वर्शंस है ये हम लोग पहले देखेंगे. सपोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस. एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, आप लोग अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखेंगे तो इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. ओके, सो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है. ओके, देन सेकेंड इज if the velocity displacement time graph is like this, तो इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी लाइक दिस. क्लियर? और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर देखेंगे सो इट इज नेगेटिव. ओके, सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? इट इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, तो ये एक्सेलरेशन. क्लियर? अगर यही ग्राफ इस टाइप का रहेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. सो वेलोसिटी कैसा है इस केस में? कांस्टेंट है. ओके, सो दिस इज वेलोसिटी. क्लियर? और एक्सेलरेशन कैसा होगा? एक्सेलरेशन विल बी जीरो बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो. क्लियर? So this is how this is the conversion of the graphs. देखो यहाँ पे displacement time graph ऐसा है, velocity time graph corresponding. Okay, इधर आप लोग अगर देखेंगे, okay, so let us see one or two problems, इससे आप लोगों को पता चल जाए. See examples. Suppose we have a velocity time graph like this. Okay, this is time t is equal to 0. This is time t1. This is time t2. This is time t3. Okay, this is your velocity time graph. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इसको ओके ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके, अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सो दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज टाइम. देखो यहाँ पे दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप का कौन सा था? ये थर्ड नंबर पे यहाँ जो हमने ड्रॉ किया था. सो व्हेन सॉरी, दिस इज द वेलोसिटी ना. सो वेलोसिटी ये कौन सा वाला है? फर्स्ट वाला जो हमने ड्रॉ किया था मिडिल में, देखिए. ओके, फर्स्ट वन, फर्स्ट सेट ऑफ ग्राफ्स कैसे थे? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था. ओके, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ था और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. क्लियर? सो दिस इज लाइक दिस. ओके, ये वेलोसिटी ये वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इससे एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये इस टाइप का होगा. So this is t is equal to 0 to ये t1 है. So up to t1 the acceleration is like this constant. इसके बाद में velocity देखो, velocity is constant. ये जो तीसरा वाला हमने देखा था, तीसरा सेट कैसा था? थर्ड सेट was, ये था हमारा displacement time graph, ये था velocity और acceleration was 0. Okay, so इस केस में the acceleration is 0. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक t2 तक
एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है। क्लियर? एंड देन सी द ग्राफ, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लाइक दिस। ओके, ये हमारा दूसरा सेट था। देखिए दूसरा सेट कैसा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये ऐसा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये ऐसा था, और एक्सेलरेशन ये इस टाइप का। क्लियर? सो अब ये वाला ग्राफ है यहाँ पे। नाउ फॉर दिस द एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, इट विल बी नेगेटिव। सो ये t2 हो गया था। हाँ, अब t2 से ये है हमारा t3 तक the graph is like this, ये acceleration। Understood? So ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला। Clear? So ये हमको मिल गया है acceleration time graph। अब हम लोग देखेंगे displacement time graph। Displacement time graph में यहाँ पे निकलता हूँ so that you can compare the three। This is x, this is t. See, this is t is equal to 0, this is t1, this is t2, and this is t3. Okay. Now you see the first one, velocity time graph ये वाला है। अब यहाँ जब ये velocity time graph होगा तो displacement time graph कैसा है, ये वाला। So इसका मतलब यहाँ से this graph will be like this up to t1। Then second one you see the velocity time graph is a straight line। The velocity time graph straight line है तो displacement कैसा है, displacement time graph is straight line। ये देखिए ये वाला ऐसा। Okay, and then third one you see velocity time graph is like this, ये वाला है। Okay, जब ये होगा तो displacement time graph देखिए will be like this। So the velocity time graph, displacement time graph will be like this. This one curve, this one, and then this one. Clear? So this is how we have to convert one graph into other type of graphs. Okay? I think this is clear to you. ये आप लोगों को याद रखने होंगे। This is the first set, this is the second one, and this is the third one। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। इसमें कुछ याद रखने लायक है नहीं। ये देखिए सिंपल पॉजिटिव और इंक्रीजिंग स्लोप है। इंक्रीजिंग स्लोप है तो ये इधर इंक्रीजिंग पॉजिटिव। ओके, एक्सेलरेशन तो इससे पता चल जाएगा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। इधर देखिए ये स्लोप कैसा है, स्लोप इज डिक्रीजिंग स्लोप, ये डिक्रीजिंग स्लोप। ओके, ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही मतलब एक्सेलरेशन ये होगा नेगेटिव। तीसरा वाला तो इजी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। बराबर? चलिए नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल देखेंगे। Another velocity time graph is there। Okay, this is T1, this is T2, this is T3, this is T4, and this is T5। Okay, this is T5। Let us see acceleration time graph या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखते हैं पहले। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तो आसान है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी हाउ, दिस इज t1, दिस इज t2, दिस इज t3, दिस इज t4, दिस इज t5। ओके, सही है। ये देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस टाइप का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कहाँ पे, फर्स्ट वन। ओके, इंक्रीजिंग। जब ये होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है, इट इज लाइक दिस। ये वाला। देन
बिटवीन T2 एंड T3 वेलोसिटी इज कांस्टेंट. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज स्ट्रेट लाइन. क्लियर? देन T3 टू T4 देखिए. सी दिस इज द वेलोसिटी. ये कौन सा वाला है? सेकेंड वाला है. सी हियर. सो द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लाइक दिस. ये यहां से लेकर इधर ऊपर तक. अब इसके बाद देखिए द वेलोसिटी इज नेगेटिव. ओके, जब वेलोसिटी नेगेटिव होगा तब ये कैसा आ जाएगा? So it will be like this. It will go down. बराबर, डिस्प्लेसमेंट तो नीचे चला जाएगा. ओके, क्लियर? So this is T5. Okay, so this is your displacement versus time graph. Okay, now what will be the acceleration time graph? How will be the acceleration time graph? This is acceleration, this is time. बड़ा निकालते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. Acceleration time. So T1, T2, T3, T4, T5. Clear? See. Now this one, this is the velocity time graph. ये वाला है. This is the first case. This one. So acceleration will be like this. Clear? Second one, see, velocity is constant. मतलब acceleration will be 0. So T2 to T3 के बीच में acceleration will be 0. Okay. Then next one is T3 to T4 के बीच में. see here. First one. Okay, so acceleration कैसा होगा? ये वाला negative. So T3 to T4 ये वाला negative and T5 also. Clear? क्योंकि same ही है ना. See, the slope is same. This is a straight line. So therefore ये कैसा होगा? ये वाला. Okay. T4 and this is T5. Clear? So this is the acceleration time graph. Clear? Chalo, let us discuss one more example. चलो, suppose motion दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट का. इसका एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज से A to B ये डिस्टेंस है. इट कवर्स इन 5 seconds. Clear? So a distance of A to B is covered in T is equal to 5 seconds. Then B to C, this is covered at constant velocity. The velocity is constant velocity. Okay, B to C. Here the distance is covered in T is equal to 4 seconds, 5 seconds. Okay, no, 4 seconds. Chalo. Okay. And then C to D, this distance is covered at an acceleration of 5 meter per second square, but in this direction. Clear? The time required for this is T is equal to 2 seconds. Okay. See, understand the problem first. A vehicle, body is moving from A to D. From A to B, it is moving with an acceleration of 2 meter per second square in this direction. The time taken is 5 seconds. And B to C, it is moving with constant velocity and the time taken is 4 seconds. And from C to D, it is moving in acceleration, negative acceleration इस केस में 5 meter per second square. And the time taken is T is equal to 2 seconds. Clear? अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका xt ग्राफ कैसा होगा, vt ग्राफ कैसा होगा और at ग्राफ कैसा होगा. ओके, चलिए लेट अस डिस्कस दिस.
ए टू बी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ए टू बी में हाँ, it is also given that at time t is equal to 0, x is equal to 0, मतलब origin से start हो रहा है and u is also equal to 0, so initial velocity is 0. Okay, हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, अब ग्राफ निकालने के लिए हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी भी तो लगेगा. तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, v is equal to u plus at. क्लियर. So therefore this is equal to u कितना है 0, a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना लगता है इसको 5, ये दिया हुआ है. तो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड. इसका मतलब स्टार्टिंग में 0 से ये चल रहा है एंड इसका वेलोसिटी फाइनली कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. चलिए देन इसका हम लोगों को इसका इक्वेशन भी मिल गया, v इज इक्वल टू 80 क्योंकि u तो 0 है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्लियर. सो इसका ग्राफ कैसा आएगा, चलिए पहले तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये तो हो गया वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. क्लियर. नाउ दिस इज इक्वल टू u कितना है 0, सो ये तो 0 हो गया, हाफ ऑफ a इज हाउ मच 2 इनटू t स्क्वायर, t इज व्हाट 5 का स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 25. ओके, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a इनटू t स्क्वायर या 25. क्लियर. सो डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट 25 मीटर्स. ओके, सो हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा. अच्छा, या तो फिर बाकी स्ट्रेचेस के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं. BC जो पार्ट है वहां पे कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है. ओके, ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, A के एंड में उसका कितना वेलोसिटी रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, सो इसी वेलोसिटी से वो आगे बढ़ता चला जाएगा. ओके, B से B टू C के बीच में इट विल कंटिन्यू टू मूव विद 10 मीटर्स पर सेकेंड. बराबर है. यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ता चला गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ेगा. ओके, सो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कितना मिला हुआ है हम लोगों का 10, टाइम कितना लगा है इसको 4, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 40 मीटर्स. ओके, चलिए. सो ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को मिल गया, दिस इज इक्वल टू 40 मीटर्स. कितना था 10 इंटू 4 दैट इज 40 मीटर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट CD में क्या हो रहा है, डिक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज इन द रिवर्स डायरेक्शन. अब यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है, जो वेलोसिटी से ये यहाँ तक आया है वही वेलोसिटी है 10. ओके, नाउ इसका यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at. व्हाट इज u, u इन दिस केस इज व्हाट 10. ओके, इनटू टाइम कितना लगा है भाई इसको 2 सेकेंड्स, प्लस a कितना है माइनस ऑफ 5, सो दिस इज माइनस ऑफ 5 इनटू t कितना है 2 सेकेंड्स लगा हुआ है. ओके, सो u प्लस at, so this is 10 minus 10 that is 0. Clear. Okay, so the velocity is 0. इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, so this will be equal to u is how much 10, टाइम कितना लगा इसको 2, प्लस हाफ ऑफ a कितना है इस केस में -5 इनटू t स्क्वायर दैट इज 4, सो 2 2s are 4
ये कितना हो गया 20 minus 10 that is equal to 10 meters. Clear? So now we can draw the graph based on this information. क्या करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम. ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सी ए पॉइंट ए पे व्हाट इज द वेलोसिटी 0. ये इक्वेशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन है. सो ये हो गया हमारा 5 सेकेंड्स. से दिस इज 5 सेकेंड्स. सो 5 सेकेंड्स तक इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 10. से दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 10. सो ये पॉइंट मिल गया हम लोगों को एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एज वी कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन. क्लियर? बाद में B to C, दिस इज पॉइंट A, दिस इज फ्रॉम B to C. B to C मतलब अगला 4 सेकेंड्स. दिस इज से B. ओके, सो दिस इज अनदर 4 सेकेंड मतलब 9 सेकेंड्स. बराबर है, ये 5 और ये 4. यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ तक ऐसा स्ट्रेट लाइन रहेगा. ओके, देन C to D कैसा है, द वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी इज 0. ओके, अब ये 11 सेकेंड्स हो गया. फाइनल वेलोसिटी कम होके यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो दिस इज द ग्राफ वी गेट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, xt ग्राफ. दिस इज x, दिस इज t. देखिए A to B के बीच में द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट 25. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. ये 5 सेकेंड्स. क्लियर? सो अब ये इक्वेशन किस टाइप का है, हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. बराबर है. सो ये किस टाइप का इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. हाँ, और इसको ये सिमेट्रिक रहेगा. सो इट इज गोइंग टू बी, और वैसे भी इससे ही पता चल सकता है हम लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है. ये स्ट्रेट लाइन मतलब पहला वाला है. सो डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा, इट्स लाइक दिस. ओके, इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइनली कितना हो जाएगा, ये 25. ओके, दिस इज 25. क्लियर? देन B to C स्ट्रेच में देखिए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट 40. वेलोसिटी कैसा है, ये देखिए, ये कौन सी वाली केस का वेलोसिटी है, थर्ड केस का, फ्लैट. ओके, उसमें हाउ इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन. सो ये 9 है. ओके, सो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट इस स्ट्रेच में कितना है 40. तो मतलब टोटल कहाँ तक जाएगा 65 तक. ये 65 तक जाएगा और ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन. क्लियर? एंड देन फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है फाइनल स्ट्रेच में 10 मीटर्स. ओके, ये देखिए दिस इज, ये कौन से टाइप का है, सेकंड टाइप का है. सो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ये इस टाइप. ओके, द वेलोसिटी विल बी 0. क्लियर? अगर वेलोसिटी नेगेटिव रहती है तो हम यहाँ पे ये ग्राफ फिर नीचे की तरफ चला गया. क्लियर? सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, सी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये फर्स्ट वाला ग्राफ है. क्लियर? सो इधर एक्सेलरेशन कैसा होगा, ये 5 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन विल बी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ये देखिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ये कौन सा वाला है, दिस इज द थर्ड वन. तो थर्ड वन में एक्सेलरेशन कितना है 0. सो 5 to 9 एक्सेलरेशन कितना है 0. एंड देन 9 to 11 ये कौन सा वाला है, सेकेंड वाला. सो एक्सेलरेशन विल बी लाइक दिस -5. ओके, सो ये यहाँ पे डॉट्स. क्लियर? So this is the acceleration time. Is it easy?
ओके थोड़ा प्रैक्टिस करने पर आसान लगने लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो अभी याद भी नहीं हुआ है कि किस टाइप के ग्राफ के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा. सो स्टार्टिंग में जो 3 सेट्स मैंने बताए उसको अच्छे से याद रखना है, एंड देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस मोर so as to understand this. Clear? We will discuss 1 or 2 more problems so that you get a better understanding of this topic in the next lecture. Thank you very much for watching this video.